जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा की कड़ी में। आज आप सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की कथा। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण कैसे हुए, कहाँ पर उन्होंने तपस्या की, किस देव का उन्होंने मंदिर बनाया और कैसे उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर देवताओं के राजा इंद्र ने जब कामदेव को भेजा तो उनके लिए एक उर्वशी नाम की अप्सरा दी और फिर बाद में उन्होंने मंदिर बनाया, भगवान को प्रसन्न किया। कहाँ वो मंदिर है, बाद में उस मंदिर को किसने बनाया, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मपुत्र धर्म हुए। धर्म की पत्नी रुचि हुई। रुचि के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम नर और नारायण पड़ा। नर और नारायण थोड़े बड़े होने पर भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से बद्रिक वन में चले गए और बद्रिक वन में जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की घोर आराधना की। जिन्हें आप नारायण कहते हैं वह भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात विष्णु नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। नर और नारायण जिस अवतार में आप नारायण कहते हैं, नारायण मंत्र का जाप करते हैं, वो स्वयं विष्णु ना होकर भगवान विष्णु के अवतार हैं। और जब आज भी वह बद्रिक वन में बद्रिक आश्रम बना हुआ है और उस बद्रिक आश्रम में 2 पहाड़ हैं जिन्हें नर और नारायण पहाड़ पर्वत कहा जाता है, जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। वह आज भी वहां पर तपस्या में रत है। जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, तब इंद्र के मन में विकार आया कि ये दोनों भगवान की तपस्या कर रहे हैं, कहीं हमारा इंद्रासन न मांग ले। इस पर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, बसंत और बहुत सी अप्सराएं भेजी। बसंत ने बसंत ऋतु के ऐसा मौसम बनाया, सुहाना मौसम हो गया और कामदेव ने बहुत प्रकार के, अप्सराओं ने और कामदेव ने बहुत प्रकार का नृत्य किया, फिर भी वह तपस्या से टस के मस नहीं हुए। जब 1 माह का समय कामदेव को और अप्सराओं को हो गया, तब कामदेव घबरा गया और जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तब कामदेव उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, मैं आपको जानता हूँ, मुझसे गलती हुई है। देवराज इंद्र के कहने पर आकर मैंने उनके बहकावे में आकर आपके साथ जो छल किया है उसका मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। क्योंकि कामदेव जानता था कि जिस प्रकार से भगवान भूत भवन शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, कहीं भगवान विष्णु भी ऐसा ना करें कि कामदेव पुनः भस्म हो जाए और उसका अस्तित्व मिट जाए। इस पर कामदेव ने तमाम प्रकार की याचना की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया, कई प्रकार से। जब उन काफी भक्ति देखकर दोनों ने कहा कि तुम उठो, परेशान मत हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा और तुम्हें वरदान नहीं, तुम्हें श्राप नहीं दूंगा और तुम हम उससे अभय चाहते हो तो मैं तुम्हें अभय दूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने, नर नारायण ने अपनी योग माया से एक लीला रची और उन्होंने देखा कि वहां बहुत सी नृत्य कर रही हैं और नर और नारायण की सेवा कर रही हैं, जिनमें से कई सुंदर से भी सुंदर अप्सराएं थीं, जिस पर कामदेव देखकर अचंभित हो गया और भगवान से कहा, हे नारायण, ये आपकी क्या लीला है।
इस पर नारायण ने कहा, हे कामदेव, तुम इनमें से एक कोई भी अप्सरा छांट सकते हो और इसे स्वर्ग ले जाओ और ये वहां पर बताएगी कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। इस प्रकार से कामदेव ने देखा कि जो उनमें सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम उर्वशी था, उसे कामदेव ने विनम्रता पूर्वक मांग लिया और भगवान नारायण ने उसे विनम्रता पूर्वक कामदेव को दे दिया। कामदेव उसे लेकर इंद्र की सभा में आया, इंद्र को पूरा वृतांत सुनाया। इस पर इंद्र लज्जित हुए और उन्होंने जाकर नारायण से तपस्या में जाकर गलती की क्षमा मांगी और कहा, हे नारायण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच रहा था कि आप मेरा स्वर्ग लेने के लिए इच्छुक हैं, इसीलिए मैंने कामदेव को भेजा था। आइंदा मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। इंद्र अभयदान लेकर वापस आ जाता है। इस प्रकार से भगवान भूत भावन शिव की तपस्या दोनों ने, नर और नारायण ने, कई वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल हवा पीकर ही तपस्या की। इस पर भगवान भूत भावन शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद वहां पर जो उन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाया था, उस ज्योतिर्लिंग में आकर समाहित हो गए। जब काफी समय व्यतीत हो गया, वह तपस्या से उठे, भगवान जो शिव की पूजा करते, लिंग की पूजा करते करते कई वर्षों का समय व्यतीत हो गया। एक बार उन्होंने भगवान शिव से आराधना की कि हे भूत भावन शिव, हमें दर्शन दें। उसी समय भगवान भूत भावन शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे नारायण, तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो। इस पर वह कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि इसी ज्योतिर्लिंग में आप समाहित हो जाएं, और ताकि मैंने आपके पुण्य लाभ जो लिया है, जो भी साधु महात्मा जन मनुष्य, जो भी यह व्यक्ति आपके दर्शन करे, उसे भी मेरी तरह से आपका धर्म लाभ हो। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे विष्णु के अवतार, मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी किसी का अहित नहीं सोच सकते हो। तुम जिस बारे में सोचोगे अच्छा ही सोचोगे, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है कि मैं तो इस लिंग में पहले से ही प्रविष्ट हूँ। और इस पर उन्होंने जब ज्योतिर्लिंग को देखा तो भगवान शिव के दर्शन उसी लिंग में हुए। तब से वह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ और उसे स्थापना नर और नारायण ने दोनों ने की थी। इसके बाद भगवान भूत भावन शिव वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, केदारनाथ के रूप में भगवान शिव बन जाते हैं। और उन्हीं दोनों ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु भगवान की आशीष से, विष्णु भगवान के वरदान से उन्होंने बद्रिक आश्रम में ही विष्णु भगवान का विग्रह बनाया, जो आज आप बद्रीनाथ के रूप में जिन्हें जानते हैं। केदारनाथ भी उन्हीं ने बनाया, बद्रीनाथ भी उन्हीं ने बनाया। शिव की तपस्या की और शिव की तपस्या करने के बाद वह आज भी भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। और उन्होंने उस स्थान को बनाया। स्थान को बनाने के बाद कुछ समय बाद, कई वर्षों बाद, जब वह उसी स्थान पर रहने लगे, तब पांडवों ने युद्ध के बाद जब अपने गुरुजी को बुलवाया और गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने उन्हें पूरे स्थान बताए। और पांडवों के गुरु के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता सकता हूँ। पांडवों ने भगवान कृष्ण के माध्यम से जो उनके गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य के अलावा एक गुरु और बनाया था, जिनका नाम लोमस ऋषि था। लोमस ऋषि कौन है, लोमस ऋषि का इतिहास क्या है, वो मैं आपको संक्षिप्त में सुनाना चाहता हूँ। एक समय पर लोमस ऋषि देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र ने देखा कि लोमस ऋषि चले आ रहे हैं, एक चटाई अपने बगल में कंधे कांख में दबाए हुए हैं और एक पुस्तक अपने हाथ में लिए हुए इंद्र के दरबार में आए। और इंद्र ने उन्हें उचित आसन दिए, मान सम्मान दिया, चरण वंदना की और उन्हें उचित आसन पर बिठाला।
इस पर इंद्र ने कहा कि हे विश्वकर्मा जी, उठिए और आप ऋषि के लिए, गुरु जी के लिए, इनके लिए एक छोटा सा एक घर बना दीजिएगा जिसमें ऋषि रहेंगे। इस पर लोमस ऋषि बोले इंद्र, क्यों परेशान होते हो? छोटा सा जीवन है, 4 दिन का जीवन है, 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 दिन का समय और बाकी है, इसके लिए आप क्यों परेशान होते हो? इस पर इंद्र ने दोबारा में आग्रह किया। गुरुजी ने फिर भी वही बात कही। तीसरी बार जब आग्रह किया, गुरुजी ने फिर कहा कि हे इंद्र, छोटा सा जीवन है, तुम क्यों तकलीफ उठाते हो? तब इंद्र को सहन नहीं हुआ और इंद्र ने कहा कि हे गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो उसका जवाब दें। तब गुरुजी ने कहा कि हे इंद्र, हाँ, सवाल पूछ सकते हो, तुम्हें सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है। इस पर इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, आप अपनी आयु बता दीजिएगा कि आपकी छोटी सी आयु कितनी है। इस पर गुरुदेव हंसने लगे और कहा, हे इंद्र, अगर तुम नहीं सुनो तो ज्यादा बेहतर होगा। इस पर इंद्र ने पुनः आग्रह किया कि हे गुरुदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी आयु बता दीजिएगा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि हे इंद्र, मेरे शरीर में और इंसान के समस्त शरीर में 3.5 करोड़ रोम और बाल होते हैं। जब एक इंद्र की आयु पूर्ण हो जाती है, यानी कि एक चतुर्मास, एक चौकड़ी का समय पूर्ण हो जाता है, उस समय पर मेरा एक रोम गिर जाता है। अब तुम ही अंदाज लगा लो कि मेरी उम्र कितनी होगी और मेरे बालों की गणना यदि तुम कर सकते हो तब करो। इंद्र ने वहां से उठे और गुरुजी के चरणों में लुढ़क गए। हे गुरुदेव, हमसे गलती हो गई, हम आपकी आयु नहीं जानते थे कि आपकी आयु क्या है, और विश्वकर्मा क्या, ऐसा दुनिया में कोई भी कारीगर नहीं है जो आपके लिए घर बनाए। आपका तो सदैव संसार ही घर है, सब कुछ है। तो ये थे इंद्र ने जिन्हें गुरु माना। तो इन्होंने भगवान कृष्ण की आज्ञा पर पांडवों ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। तो उन्हीं लोमस ऋषि ने पांडवों को बताया कि हे पांडव, युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध समाप्त होने के बाद आप बद्रिक वन में जाइए। बद्रिक वन में गुरु जी के साथ जाने पर उन्होंने पांचों पांडवों ने अपने हाथों से केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद काफी समय पश्चात, लगभग 5,500 साल पहले की बात है, इसके बाद अभी कुछ समय पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने उस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद राजा भोज ने उस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया और तमाम राजाओं ने अपना अपना सहयोग दिया। तो ये थी नर और नारायण अवतार की कथा। जितना मैं जानता था उतनी मैं आपको बता चुका हूँ, और यदि इस कथा को और पूर्ण विस्तार से सुनाऊंगा तो लगभग 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे